सभी दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। मेट्रो ब्रांड लिमिटेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। फुटवेयर की कंपनी है ये और स्टॉक प्राइस है 1150-1160 में कारोबार कर रहा है 4 मार्च 2025 को। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक ने फ्लैट रिटर्न दिया है आज तक, बट गिरावट रही है शेयर में। जो हाई था स्टॉक का 1430 का था, 990 का लो है साल का। तो फ्लैट रिटर्न दिया है, 2 से 3% का रिटर्न है पिछले एक साल का। जो निवेशकों ने 1000 के आसपास ख़रीदा होगा 2024 के अप्रैल मई में, स्टॉक आज के दिन मात्र 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ गया था, अब प्रॉफिट बुक किया वो बात अलग है। और इस वीडियो में बात करेंगे डिविडेंड के बारे में और कंपनी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। मेट्रो ब्रांड लिमिटेड की बात करें तो फुटवेयर की कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। डिविडेंड का जो डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाभांश से, डिविडेंड से अलग कमाई होती है बाज़ार में जो कंपनियां लाभांश बांटती है। तो मेट्रो ब्रांड लिमिटेड ने डिविडेंड दिया है निवेशकों को। बहुत सारे निवेशक डिविडेंड के लिए भी प्ले करना चाहते हैं और रिकॉर्ड डेट के अनुसार शेयर होल्डर्स एलिजिबल होते हैं। जो अपडेट है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, कमाई की बात कर लेते हैं। मेट्रो ब्रांड लिमिटेड ने जो अनाउंसमेंट किया है, कंपनी ने 3 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इंटीरियम डिविडेंड है ये और स्पेशल डिविडेंड भी साथ में दिया है कंपनी ने 14 रुपया 50 पैसा पर शेयर के हिसाब से। तो टोटल डिविडेंड जो हुआ 17 रुपया 50 पैसे का हुआ। एक भी शेयर खरीदारी की होगी मेट्रो ब्रांड की तो 17 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट तय की जाती है, वो है 7 मार्च 2025, नज़दीक आ रही है। 7 मार्च 2025 से पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी उनको 17 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। एक पॉइंट ये भी जोड़ना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है गिरते बाज़ार में, डिविडेंड का तो फ़ायदा रहता है बट शेयर में बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और 7 मार्च 2025 को शेयर प्राइस एडजस्ट भी होगा, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा शेयर नीचे की तरफ आ गए थे रिकॉर्ड डेट के बाद। तो ये पॉइंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं कि जल्दबाजी में रहते हैं, डिविडेंड के लिए प्ले कर लेते हैं, फिर शेयर बढ़ता नहीं है तो वो फिर वरीड हो जाते हैं दोस्तों। तो 7 मार्च 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी और पे आउट डेट का अपडेट नहीं है। 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, टाइमली पेमेंट हो जाएगा। तो पे आउट डेट कंपनी दे देती तो अच्छा रहता, बट 30 दिन के अंदर पेमेंट होगा। ये डिविडेंड का डिटेल है दोस्तों। डिविडेंड से कमाई होगी, अकाउंट क्लियर होगा तो पेमेंट होता है, सीधे बैंक अकाउंट में आता है। अब बात करते हैं इसके बिज़नेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार देख लेते हैं। स्टॉक जो प्राइस में चल रहा है अभी 1150-1160 में, तो उसके अनुसार देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वार्टर में 726 करोड़ का इसका सेल्स था दिसंबर के क्वार्टर में। 5 क्वार्टर के नंबर्स आएंगे आगे। कंपनी का जो प्रॉफिट था 94 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में। प्रॉफिटेबल कंपनी है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट था इसका मार्च में था 154 करोड़ का, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू था दिसंबर के क्वार्टर में 726 करोड़ का। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। 31,520 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 72 का है। डिविडेंड यील्ड है 0.43% का। EPS है 15 का और पी रेशियो है 76 का। पी रेशियो ऊपर की तरफ है दोस्तों। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक एक तरह से देखिए काफ़ी ऊपर की तरफ है, प्रीमियम में है। डेप्ट टू इक्विटी है 0.57 का, तो डेप्ट कम है कंपनी के ऊपर। और फुटवेयर की कंपनी है, जूते की कंपनी है, तो एक तरह से स्टॉक प्रीमियम में है दोस्तों। तो ये फंडामेंटल्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से स्टॉक प्रीमियम में है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में एक तरह से इसका डाउन ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है। जब शेयर 1300 के ऊपर क्लोज होगा, ये शेयर प्राइस इसका था ऊपर की तरफ 1300 में था
5 फरवरी 2025 को 1316 में था दोस्तों। उसके बाद लगातार स्टॉक गिरा है। जब ये 1316 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसमें फिर एक तेज़ी देखने को मिलेगी, अपने हाई तक जाएगा, बढ़ने में अब समय लगेगा। उसका कारण ये रहता है, हमारा जो अनुमान रहता है कि बहुत सारे निवेशक कम समय के लिए शेयर्स को ख़रीदते हैं, तो वो फिर अपने जैसे शेयर बढ़ता है तो लॉस में भी बेच देते हैं। अब जैसे 1160 में 1200 के आसपास जो निवेशकों ने लिया होगा, सोचेंगे कि यार निकलो इससे, ये तो गिर गया था। तो इस तरह से फिर हर्डल्स होते हैं वो, और फिर बेचने वाले भी रहते हैं। तो टेक्निकली बात करें 1300 के ऊपर क्लोज होगा तब तेज़ी देखने को मिलेगी। डिविडेंड के लिए भी प्ले कर रहे हैं तो अपना रिसर्च के अनुसार ही निवेश करना। जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।